वेलकम बैक टू द चैनल। ये पैटर्न, ये आदत, ये माइंडसेट तुम्हें लाइफ में स्टक रख रहा है। बहुत सारे बच्चों को रखता है, मैं देखता हूँ, और मुझे भी इसने रखा 8 साल तक स्टक, टू द पॉइंट कि मैंने इसको हार्ड वे सीखा है। और अगर तुम ये पैटर्न फॉलो कर रहे हो, प्लीज़ सुधर जाओ। क्या है ये पैटर्न? हम करेंगे तो बड़ा करेंगे भाई, बड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे। हम तो इंटेलिजेंट हैं, बहुत समझदार हैं, हम छोटे काम नहीं करते, हम छोटी चीज़ों का एम भी नहीं करते, हम बड़ा करेंगे ना। शशांक भाई क्या कह रहे हो? बड़ा करने में गलती है क्या? फिर कहाँ गए वो मैनिफेस्टेशन और सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजन बनाना और पर्पस बनाना, एम फॉर द स्टार्स, कम से कम मून पे तो पहुँचोगे। कहाँ गई वो सारी चीज़ें? अगर बड़ा एम बनाना दिक्कत है, सी द थिंग इज़, बड़ा एम बनाना दिक्कत नहीं है, बस मोस्ट ऑफ द लोग इंक्लूडिंग पास्ट मी डिल्यूजन में रहते हैं कि हम छोटे काम नहीं करेंगे भैया, हम तो बड़े हैं, हम छोटे काम नहीं करेंगे, विच इज़ कीपिंग यू स्टक। थैंकफुली मैं ये रियलाइज़ किया, काफ़ी लेट ही सही, बट रियलाइज़ किया, और मैंने 30,000 की भी जॉब करी है। और जहाँ पर 15,000 मेरा चले जाता था लाइवलीहुड में, गुड़गांव में रेंट पे देना, खाने का एंड एवरीथिंग, एंड 15,000 ही बचता था। नाउ द पॉइंट इज़ कि उससे आती है ह्यूमिलिटी। आप रियल लाइफ का एक्सपीरियंस लेते हैं कि रियल लाइफ ऐसी टर्न आउट हो सकती है। अगर आप उसके लिए कभी रेडी ही नहीं है तो आप बस ख्यालों में है कि मैं बड़ा काम करूँगा, बट तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम डिल्यूजन में हो। जब आप सोचते हो ना कि यार ओके मैं छोटा भी करने को रेडी हूँ, तब तुम सच में बड़ा कर सकते हो, क्योंकि कोई भी काम कभी अपने आप सीधा बड़ा होगा ही नहीं। उसमें तुम्हें 1000 स्टेप्स छोटे छोटे इतने छोटे लेने होंगे जो शायद वैल्यू भी नहीं रखते, लेकिन तुम खुद की वैल्यू अटैच रखते हो बड़े कामों से। दिस पैटर्न इज कीपिंग यू स्टक। हम क्यों करें वो सेल्स की जॉब, हम क्यों करें वो छोटा सा काम? करके देखो, पता। दैट इज़ वाई आई बिलीव लाइक ये इंटर्नशिप कल्चर हमारे स्कूल्स टाइम से आना शुरू हो जाना चाहिए। लाइक फॉरेन में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ है ऑलरेडी, कॉलेजेस में है, स्कूल्स में है कि आपको समर्स में इंटर्नशिप करनी है। वो किसी भी स्किल की हो सकती है, बेसिक स्किल्स लाइक फर्नीचरिंग, या फिर कोई बेसिक ग्राफिक डिज़ाइन, या कुछ भी। ये छोटे काम, सेल्स का काम हो सकता है, कस्टमर केयर का काम हो सकता है, कुछ भी काम हो सकता है। बट क्योंकि उससे आपको ह्यूमिलिटी आती है भाई, आप ग्राउंडेड रहते हो। ऐसे हवा में बातें करना नहीं सही रहता। मैं करता था, सर्टेनली करता था, एंड थैंकफुली आई डिड दैट जॉब फॉर 1 ईयर। रियलिटी का एक आपको रियल एनालिसिस मिलता है कि बाहर दुनिया ऐसी है। बॉस तेरे कह देने से, तेरे सोच लेने से कि बड़ा हो जाएगा, नहीं होने वाला। यू नीड टू आइदर एक्चुअली वर्क फॉर इट, और अगर तुम बड़ा गोल बना रहे हो देन गेट रेडी टू एटलीस्ट स्टार्ट विथ स्मॉल डेली एंड पुट इन द वर्क। बहुत सारे बच्चों का देखता हूँ इंक्लूडिंग पास्ट मी, जो डिल्यूजन में रहते हैं कि हम तो बड़ा सोच रहे हैं तो बड़ा हो जाएगा। या तो भाई बहन एक्ट कर ले, या लोअर योर गोल्स अ बिट, क्योंकि फिर उसको समय के साथ बड़े होने दे। वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़, ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स कभी गलत नहीं होते हैं, और सक्सेस का फर्स्ट प्रिंसिपल यही है, काम करने का फर्स्ट प्रिंसिपल यही है कि बेयर मिनिमम सेट करो और उसको पूरा करो। और अगर तुम बेयर मिनिमम भी पूरा नहीं कर पा रहे तो कैसे होगा बड़ा काम? लॉजिकली सोचो। जिस दिन मुझे ये चीज़ की लॉजिकली समझ में आई, मैं कहा ना भाई, आज के बाद नहीं सोचना सिर्फ बड़े काम का। लॉजिकली सोचो, कैसे करोगे? तुम सोचते हो मैं अपनी कंपनी खोल लूंगा। आई टॉक टू मेनी पीपल इवन इन मेंटरशिप, इंटरेक्शन कॉल, माई जूनियर्स एटसेट्रा। पीपल से दे आर गोना डू स्टफ। आई वाज टॉकिंग टू दिस वन ऑफ द गर्ल हु वांटेड टू ओपन हर टी-शर्ट कंपनी ग्राफिक की, एंड लाइक उसको साथ था कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है। बहुत सारी इंडिपेंडेंट वुमेन को देखा, आईजी पर देखा, सब कुछ देखा, एंड उसको ये हुआ कि मुझे बनना है एंटरप्रेन्योर। ओके, नाउ व्हाट्स द गेम प्लान? व्हाट्स द गेम प्लान? तुम ऑफिस में बेसिक उसका जॉब था शायद 15,000 का पर मंथ, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट ओपनिंग अ ग्राफिक डिज़ाइन कंपनी। वेल, उससे पहले हमें बात करनी चाहिए यार, मुझे फोटोशॉप सीखना है, या जो भी सॉफ्टवेयर है ग्राफिक डिज़ाइन के वो सीखना है। उसके बाद बात करनी चाहिए मुझे बिजनेस के बारे में सीखना है। क्योंकि अगेन ये नहीं कह रहा कि मेन गोल बनाना गलत है। जब मैं उसकी बात सुन रहा था तब मुझे ये पता लगा कि यार नो, दिस इज नॉट ह्यूमिलिटी। आप बड़े का टारगेट कर रहे हो, आप नहीं करोगे, बिकॉज शी वॉज नॉट वर्किंग ऑन हर जॉब एज वेल। वो एकदम होता नहीं मर के काम करना, मर के काम कर रही थी, और रो भी रही थी इन दैट सेंस कि यार मेरे को क्या हो गया। देखो, अगर तुम अपनी जॉब को सही से नहीं कर सकते तो तुम अपने बिजनेस को भी नहीं करोगे, भूल जाओ। हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। अगर तुम अपना सेहत पे ध्यान ऐसे रख रहे हो तो ऐसे रखोगे हर जगह।
अगर तुम काम में ध्यान ऐसे ऐसे रख रहे हो, पढ़ाई ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो आगे जाके करोगे भी यही। ये आलस है, ये मेटा हैबिट है, ये तुम्हारी लाइफ में आएगी ही आएगी। एंड दिस पैटर्न कीप्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्टक। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुमको रियलाइज हो रहा है, क्योंकि आई विश किसी ने मुझे समय में पहले करा दिया होता रियलाइज। अगर तुम ये देख रहे हो और तुम्हारे बड़े गोल्स रहते हैं और तुम परेशान रहते हो, कर भी नहीं पा रहे हो, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली नॉट सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ, अनसेटिस्फाइड विथ योर लाइफ, यू नीड टू मेक स्मॉलर गोल्स। छोटा कर लो ना भाई, क्या दिक्कत है? आई नो सपने बड़े देखने चाहिए, बट डिल्यूजन तो मत रखो यार। मैं रखता था, और कोई बुरी बात नहीं है छोटा काम करने में, अगर आप प्रोग्रेशन के लिए रेडी हैं। मेरा मन ये नहीं मानता था भाई तू कैसे कर सकता है जॉब, तू कैसे ये कर सकता है, तू कैसे ये छोटा काम कर सकता है, तू तो बड़ी चीज़ों के लिए बना है, तू तो टॉपर हुआ करता था। अरे तो पहली बात तो सिचुएशन तब की अलग थी और आज की अलग थी, उस समय की। सेकेंडली, छोटे से प्रोग्रेस किया जा सकता है, सीधा बड़ा तुम्हें कैसे मिलेगा? दैट इज़ वाई जो फर्स्ट जॉब वाला जो प्रॉब्लम है ना, वो हमेशा कभी जाती नहीं है, इन दैट सेंस कि कंपनी कहती है हमें एक्सपीरियंस्ड बंदा चाहिए, और फर्स्ट जॉब वाले के पास जो सीधा फर्स्ट टाइम जॉब कर रहा है, नया बंदा है जो इंडस्ट्री में, उसके पास एक्सपीरियंस है नहीं, और कंपनी के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। और जो इसको ब्रेक करता है एक्स्ट्रा चीज़ें सीख सीख कर, वो जीतता है, वो क्लियरली जीतता है। तो अगर तुम हमेशा सोचते हो कि मुझे बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, भाई बहन सोचना तो देखो सही बात है, सोचने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर फंडामेंटल ये अंतर है कि यार तुम अपना काम सही से नहीं करते हो, तुम जिस नौकरी में हो, जिस पढ़ाई में हो, जिस कॉलेज में हो, वो काम तो तुम सही से कर नहीं रहे, क्योंकि तुम पैशन वाले बंदे हो और तुम्हें है कि मैं ये करूँगा। सी लाइफ में अगर तुम ब्रूट फोर्स मारना सीख गए ना, तुम कुछ भी कर सकते हो, एज लॉन्ग एज यू आर रेडी टू जस्ट पुट इन द रियल एक्चुअल हार्ड वर्क विदाउट एनी फिल्टर्स व्हाट्सएवर, तुम जीत जाओगे, तुम जीत जाओगे। सारे लोग मेहनत में ही तो मार खा जा रहे हैं भाई, अब तो चैट जीपीटी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, एवरीवन इज डूइंग ग्रेट, बट द थिंग इज क्या तुम 8 घंटे बैठ कर ब्रूट फोर्स में वाली मेहनत कर सकते हो? अगर तुम कर सकते हो तो स्मार्ट वर्क तुम्हें आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल टॉक अबाउट स्मार्ट वर्क विदाउट डूइंग द हार्ड वर्क, देयर इज नो स्मार्ट वर्क विदाउट डूइंग द हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वे ही ब्रूट फोर्स से ही तुम्हें पता लगेगा कि क्या सही है क्या गलत है, मैं कैसे काम करता हूँ और मैं ये चीज़ तक कैसे पहुँचूंगा। तुम्हारा ब्रेन जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल है, इसको जब टारगेट देते हो तो ये अपने आप सॉल्व कर लेता है। तो जब तुम बैठोगे ब्रूट फोर्स मारोगे, अपने आप सॉल्व करेगा। मैं 1 साल ऑफिस गया, सारी चीज़ें अपने आप रेडी हो चुका था। आई मीन इन माई बिजनेस, इन माई ऑनलाइन ई कॉम बिजनेस, मैंने उसमें अपने ऑफिस में बैठ कर ही मैं कहा यार ये लाइफ तो मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बट मैं काम करता हूँ जब तक मेरे को सपोर्ट करना है अपने घर को। मैंने बैठ के एड्स लगाए थे। आई रिमेंबर वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ गैरी वेनरचक फ्रॉम वेनर मीडिया, ही इज़ द CEO ऑफ अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, और उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पास बेस्ट प्रोडक्ट है वर्ल्ड का, इफ़ यू आर नॉट एडवर्टाइजिंग तो क्या कर रहे हो, तुम्हारे घर पे पड़ा है वो सोना, बाहर तो ले जाओ, कस्टमर को दिखेगा कैसे। एंड उस दिन मैंने एड्स लगाए वहीं ऑफिस में बैठ कर ही, क्योंकि मैं अपना सारा काम सच में भी कर रहा था। एड्स लगाए आई गेस $200 के, एंड द वेरी नेक्स्ट मंथ इट पेड ऑफ वेल, $400 मिल गए, फिर 200 लगाए, फिर 400 आ गए। दैट्स हाउ इट हैपन्स। ऑफिस में बैठ के छोड़ कर नहीं होता कुछ भी। तुम्हें चाहिए मैं तो बड़ा करूँगा सीधा, मैं क्यों करूँ सेल्स पर्सन की जॉब, मैं क्यों करूँ उस मॉल में जो काउंटर पे खड़े होते हैं उनकी जॉब, हम तो सही हैं ना। आई एम नॉट सेइंग कि तुम वही करो, बट द थिंग इज थोड़ा ह्यूमिलिटी रखो, स्पेशली इफ यू आर नॉट बैकिंग दैट बिग विजन विद स्मॉल स्टेप्स एंड एक्टिंग ऑन देम, क्योंकि मैं नहीं करता था। एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड टू डू, सब कुछ सही हो गया। दिस चैनल इज प्राइम एग्जाम्पल, नॉट स्टार्टिंग विद द बेस्ट कैमरा, नॉट स्टार्टिंग विद द बेस्ट माइक, आज भी यही है, कल को आएगा वायरलेस, थोड़े टाइम में आएगा। नॉट स्टार्टिंग विद द बेस्ट स्क्रिप्ट्स, नो टीम, नो थंबनेल्स, नो एडिटर्स व्हाट्सोएवर। क्यों? ह्यूमिलिटी। अगर हम ये कर सकते हैं तो वो तो कर ही लेंगे ना भाई, समझ रहे हो? वर्क एथिक, अच्छी वीडियोस जो हैं अच्छे एडिटर के साथ नहीं आती हैं, अच्छे कैमरे से नहीं बनती हैं, अच्छी ऑडियो से नहीं बनती है, वो कंसेप्ट से बनती हैं, जो समझाया जा रहा है वो मैंने किया, और दैट इज वाई इट इम्पैक्टेड मैनी 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 पीपल्स लाइफ। कैसे? क्योंकि एडिटर वो नहीं कर सकता। हाँ, एडिटर आएगा, कल को एफिशिएंसी जरूर हो सकती है, बट दैट इज नॉट द प्राइम थिंग। इफ यू आर रेडी टू ब्रूट फोर्स, मैं हर दिन एक वीडियो डालता चला गया। आई मीन कम ऑन, इफ यू आर रेडी टू ब्रूट फोर्स, यू कैन एनी डे ऑप्टिमाइज ऑन दैट। बी रेडी टू ब्रूट फोर्स। और छोटे कामों के लिए हाँ बोलो, ताकि तुम्हें रियल लाइफ रियलिटी का एक रियलिटी चेक मिलता रहे। जब मैं गुड़गांव गया था 1 साल बाद, मेरी तबीयत ही खराब हो गई थी। आई वाज नॉट एबल टू मेक सेंस ऑफ रियलिटी, आई वाज डिप्रेस्ड जेन्युइनली। मेरे को पता नहीं लग रहा था, मेरा रूम उजड़ा पड़ा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे काम करना है, मेरे को नींद नहीं आ रही, देयर आर इमोशनल इशूज गोइंग ऑन, देयर आर ट्रॉमा इशूज गोइंग ऑन, मेरी हेल्थ बिगड़ रही है।
I'm addicted to gaming. I'm using gaming and internet as escapism. Man, that is crazy, bro. तो अगर तुम स्पेशली छोटे हो मेरे से, बड़े हो तो भी, क्योंकि लोग कई बार ऐसे लूप्स में रहते हैं जहाँ उनको लगता है हम उम्र से बड़े हैं तो हमको सब आ रहा है. नहीं भाई, लाइफ के फंडे हैं, इनको सीखना पड़ता है. और अगर नहीं सीखोगे तो ये अपने आप नहीं आएगा तुम्हें समझ में. थोड़ी सी ह्यूमिलिटी रखो. हमेशा ये मत सोचो कि हम तो सिर्फ बड़ा ही करेंगे, क्योंकि सिर्फ बड़े में भी हमेशा छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं. गेट रेडी टू डू दैट स्मॉल टास्क एंड यू विल सक्सीड इन लाइफ फॉर श्योर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब करो चैनल को. यहाँ हम एक्चुअली लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ डिस्कस करते हैं. और तुरंत जाकर अगली वीडियो मत देखना. इस आइडिया के साथ बैठो यार. तुम्हारे टेंशन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कुछ नहीं बन पाओगे. कुछ नहीं. बैठो, सोचो क्या सीखा इस वीडियो में, अपनी लाइफ में कैसे लगाओगे. जो जो लोगों ने लगाया लाइफ में उनकी चेंज हुई है ऑन बोथ फ्री वीडियोज़ एंड इंटरेक्शन कॉल्स. लेकिन एक्शन करना, बैठ कर अपनी लाइफ में लगाना इज़ द मेन थिंग. थैंक यू.